हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हिंदी की श्रृंखला में हमने संधि को स्टार्ट किया था। संधि के बारे में जाना, संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, किस संधि का क्या नियम है, तो उसको डिटेल में हम जो शुरुआत किए हैं उसी कड़ी में जो है, उसी क्रम में संधि के बाद जो है स्वर संधि जो पहला प्रकार है उसके जो 5 भेद हैं उसमें एक खत्म हो गया है, दीर्घ स्वर संधि। आज हम खत्म करेंगे यण स्वर संधि को। ठीक, तो यण स्वर संधि को जो है इसके नियम को जानेंगे, इस कैसे विकार इसमें उत्पन्न होता है, कैसे परिवर्तन होगा उसको जानेंगे। सबसे पहले इसका सूत्र जाने ले। सूत्र क्या है? सूत्र इसका होता है इको यणचि। इको यणचि यानी इसमें जो है महेश्वर सूत्र से जो है इक प्रत्यय द्वारा जो वर्ड मिलता है हमको संस्कृत में, इसके अंतर्गत इक प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ई, उ, री और री। ठीक, तो री को लेते नहीं हैं। आज इन्हीं तीनों वर्डों के परिवर्तन को हम देखेंगे, कैसे क्या परिवर्तन होता है। ठीक, तो इसका नियम लिखते हैं। नियम क्या कहता है? नियम इसका कहता है यदि ई या बड़ी ई, ई या बड़ी ई कामा ऊ या बड़ा ऊ तथा री के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आए तब उसमें निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। कैसे होता है? यदि ई या ई के बाद, ठीक, कोई असमान स्वर आता है, ठीक, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? य में। ठीक, अगर ऊ के बाद, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आया तो ये किस में जाएगा? व में। यदि री या बड़ा री के बाद जो है कोई असमान स्वर आया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अर में। ठीक, तो इसमें जैसा मात्रा रहेगा तो य, या, यू, यो, यौ आदि जितने भी परिवर्तन होते होंगे इस प्रकार के होंगे। इसमें जो है वा, वी, वे जो भी होगा इसमें अर, र, रा, री जो भी होंगे आदि लिख देते हैं। आदि जो भी संभव परिवर्तन होते हैं वो होंगे। आप देखिए बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, उदाहरण को रट लेते हैं। जो इस संधि के जितने उदाहरण होंगे उतने को रट लेते हैं। लेकिन आप एक बार गंभीरता से सोचिए, आप कितने उदाहरण को अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अगर आपके दिमाग में वास्तव में बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप 50 उदाहरण 20 उदाहरण रट सकते हैं, तो बेहतर यह है कि आप इसके नियम को जानिए, इसके जो है सूत्र को जानिए। इसको आप जानेंगे तो उदाहरण को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नियम के आधार पर आप तुरंत जो है इसके संधि को कर पाएंगे या संधि को पहचान पाएंगे। ठीक, तो उदाहरण को देखें। जैसे हो जाएगा इति धन। बहुत डिटेल में जानेंगे इनके उदाहरणों को, इसके नियम के आधार पे हम इसमें संधि करेंगे, तब आप जानिएगा और जानने का प्रयास करेंगे कि हाँ संधि वास्तव में बहुत आसान है। ठीक, आप लोगों को जो है संधि के बारे में बता दिया जाता है, उसको ओरल खत्म कर दिया जाता है और उदाहरण कह दिया जाता है कॉपी में नोट कर लो। उदाहरण देखने से कुछ नहीं होता है,
बाबू ई जान ले, जब तक नियम नहीं जानबा तब तक संधि उंधी हमेशा आगे से ऐसा गुजर जाई और जीवन बीत जाई कंपटीशन निकलने में। ठीक, तो बेहतर ये है आप जो है इसके नियम को जानिए, इसके सूत्र को जानिए। तो नियम के हिसाब से अगर हम चले तो इसका उच्चारण किस पे खत्म हो रहा है, ई पे, और यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ये नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ई के बाद असमान स्वर है तो यहाँ यह आना चाहिए, आ का मात्रा है तो क्या कर देंगे, या हो गया। तो इसका संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इत्यादि। ठीक, यहाँ लास्ट में जो है क्या था, ई था, और यहाँ क्या था, आ था। यहाँ दिख रहा है आपको, त जो है आधा हो गया, आ गायब हो गया, किसमें, या में। ठीक, इसी प्रकार अगर देखा जाए और उदाहरण तो प्रति धन एक, यहाँ लास्ट में किस पे खत्म हो रहा है, ई पे, यहाँ क्या है, ए है, मिल करके क्या होगा, ये होगा। ठीक, तो इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक, इसी प्रकार और उदाहरण को अगर किया जाए, यदि धन अपि, क्या हो जाएगा, ई पे खत्म हो रहा है, यहाँ जो है अ है, तो ये मिल करके क्या होंगे, ये होंगे। तो इसका संधि क्या होगा, यद्यपि। यद्यपि की वर्तनी जो है ऐसे भी लिखी जाती है, दोनों वर्तनी सही है, आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। और उदाहरण अगर देखा जाए तो अति धन आवश्यक। ठीक, इसमें जो है ई पे खत्म हो रहा है और यहाँ आ है, तो होगा क्या, संधि के बाद या हो जाएगा। तो इसका देखिए अभी एक चीज और इसे एक फैक्ट और बताते हैं, इसमें आपको देखेंगे संधि पढ़ने के साथ साथ और आप कितने फायदे में जा रहे हैं। इसका जब संधि करेंगे तो ये क्या होगा, इसका संधि अत्यावश्यक, क्या होगा, अत्यावश्यक। आप जब वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ते हैं या कहीं कोई लेख या लेखन करते हैं तो उसमें जो है अति आवश्यक आपको ऐसे देखने को मिलता होगा, अति आवश्यक, जो कि वर्तनी के दृष्टिकोण से ये गलत है। अगर हम संधि के नियम के आधार पर चलें तो अति धन आवश्यक को जोड़ेंगे तो उसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अत्यावश्यक। आप किसी भी बुक में उठा करके देख लीजिए, किसी भी लेख को पढ़ लीजिए, आपको जो है इसके जगह पे यही मिलता है, जो कि गलत होगा। आपके एग्जामिनेशन में अगर वर्तनी शुद्धिकरण से आ गया यह प्रश्न या इस पे आधारित, तो आप संधि की सहायता से उसकी शुद्ध वर्तनी को भी पहचान सकते हैं। ठीक, और उदाहरण को अगर किया जाए तो जैसे उदाहरण मिल जाएगा, अति धन अंत, यहाँ ई पे खत्म हो रहा है, यहाँ अ है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसका संधि क्या हो जाएगा, अत्यंत। ठीक, और उदाहरण अगर देखा जाए तो बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत अच्छे लोगों से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। निधन ऊन, यहाँ ई पे खत्म हो रहा है, यहाँ बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून। यहाँ क्या हो गया, यू हो गया। ठीक, आप किसी से पूछिए न्यून का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो संभवतः वह एक पल के लिए सोचने पे विवश हो जाएगा कि न्यून का भी संधि विच्छेद होता है। बिल्कुल होता है, और न्यून जो है किस में आएगा, यण संधि में आएगा। ठीक, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कितने उदाहरण को करेंगे। उदाहरण करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है आप इसके नियम को जानिए। नियम को जानेंगे तो उदाहरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है नियम की मदद से किसी भी संधि को जो है चंद सेकंडों में ही उसके सही आंसर को आप पहचान सकते हैं। ठीक, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर ऊ वाले उदाहरण को देखा जाए, इसमें हम परिवर्तन कैसे करते हैं, तो इसका उदाहरण लिखते हैं, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर उदाहरण, सुधन आगत। ठीक, यहाँ किस पे खत्म हो रहा है उच्चारण इसका, ऊ पे, और यहाँ क्या आ रहा है, आ। असमान स्वर है ना, दोनों स्वरों में समानता नहीं ना है, तो ये किस में चेंज होगा, व में। किस में चेंज होगा, व में। यहाँ आ का मात्रा है तो क्या हो जाएगा,
वाह। तो इसका जब संधि करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वागत। ठीक, आप नियम के हिसाब से चलेंगे तो संधि को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एकाएक आपको पूछ दिया जाए कि स्वागत में जो है संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा और उसका नाम क्या होगा, तो पहचानने के लिए और बताने के लिए आप एक पल के लिए रुक सा जाएंगे। लेकिन आप नियम जानेंगे तो तुरंत इसको तोड़ेंगे। शूधन आगत में नियम क्या कहता है? यदि ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो वो किस में चेंज होता है? व में। तो इसका संधि जो है, संधि विच्छेद स्वागत का क्या हो जाएगा? शूधन आगत। और उदाहरण को लिया जाए तो जैसे एक उदाहरण है अनुधन एसड़, यहाँ ऊ पे खत्म हो रहा है और यहाँ ये है, तो ये क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ये ए का मात्रा है तो वे आ जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद, संधि क्या होगा? अन्वेषण। ठीक, एकदम नियम से चलेंगे, नियम जो कह रहा है उसके आधार पर चलेंगे तो आपको विकल्प रटने की जरूरत नहीं होगी, इसके उदाहरण रटने की जरूरत नहीं होगी कि इसका उदाहरण है तो स्वागत शूधन आगत जो है यण संधि है, अनुधन एषण यण संधि है। नहीं, आप नियम के ऊपर फोकस करिए। नियम जानेंगे तो कभी भी आप संधि पहचानने में गलती नहीं करेंगे। ठीक, इसलिए आप नियम पे फोकस करिए तो आपको संधि पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और उदाहरण अगर देखा जाए तो जैसे अनुधन अय, ये क्या खत्म हो रहा है? ऊ पे और यहाँ क्या मिल रहा है? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये। ठीक, ये हमें मिलना चाहिए, यहाँ न है तो ये आधा न आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नहीं वह आएगा, माफ कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अन्वय। ठीक, अभी एक उदाहरण और अगर लिया जाए तो अनुधन आदेश, तो ये क्या हो जाएगा? ऊ और यहाँ आ, ये मिल करके क्या होगा? वह होना चाहिए, आ का मात्रा है तो वाह हो जाएगा। तो इसका संधि क्या हो जाएगा? अन्वादेश। ठीक, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं तो एक एग्जाम्पल हमको मिलता है मातृ धन आनंद। यहाँ किस पे खत्म हो रहा है? री पे खत्म हो रहा है। यहाँ क्या है? आ है। हमने क्या बोला? इसके बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ये किस में चेंज होगा? अर में। अर में मतलब यहाँ आ का मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रानंद। क्या होगा? मात्रानंद। अगर और एक एग्जाम्पल लिया जाए तो मातृ धन अंग, तो इसमें हमें क्या खत्म हो रहा है? उच्चारण इसका री, और ये जो है अंगूर वाला जो आ गया अन। ठीक, तो ये किस पे जाएगा? रे जाएगा। री के बाद अ है तो रे, और ये क्या इसका संधि होगा? मात्रंग। ठीक, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसका होता भी नहीं है, और आप केवल नियम को दिमाग में बैठाइए। नियम अगर आपके दिमाग में है तो आप किसी भी संधि को पहचानने में ना हड़बड़ाहट में आएंगे, ना जल्दबाजी करेंगे। एक्यूरेट 100% आपका सटीक आंसर आएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।